नहीं बेटा, मुझे मत मारो, मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दो, सुशीला ने भीख मांगते हुए कहा। सुशीला एक 60 वर्ष की औरत है। जिस बेटे को उसने मन्नत मांग मांग कर पैदा किया, उस बेटे ने उसे ये दिन दिखाया। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, श्रवण ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से श्रवण की बीवी माधुरी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? ये बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। श्रवण ने जैसे कहा, उसे सुनकर माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे सुशीला पर सटा दिया। आह! सुशीला दर्द से तरफ उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये बोल माधुरी ने उसे एक लात मारा और वहाँ से चली गई। श्रवण भी वहाँ से सुशीला को मुंह ऐंठ कर चला गया। उनके जाते ही सुशीला ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें माधुरी ने गरम चिंटा सटा दिया था। उसे रोते हुए खुद से कहा, क्यों श्रवण के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये बोल वो रोने लगी, तभी किसी ने उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखा। सुशीला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वे अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। श्रवण और माधुरी का बेटा सुशीला की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। माँ ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वे आपके बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा। इतने में माधुरी आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में मान आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। माधुरी ने जब उसके मुंह से सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करते हो। माधुरी ने उसके गाल पर एक चाटा मार दिया। कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया, तू उनसे बदतमीजी करेगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है, और खींच कर उसको ले जाने लगी। ये बोल मान सुशीला वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज माधुरी और श्रवण सुशीला को खरी खोटी सुनाते और बेचारी सुशीला रोने के अलावा कर भी क्या सकती थी। एक दिन श्रवण के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। श्रवण ने गुस्सा करते हुए सुशीला से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं, तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। श्रवण की बात सुनकर सुशीला की आंखें भर आई। उसने अपने रुधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, मुझे अपने बॉस से मिलाने में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठी। श्रवण ने अपने बॉस को बिठाते हुए कहा, अरे माधुरी, सर के लिए चाय पानी तो लेकर आओ। ये बोल श्रवण अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे श्रवण, रहने दो। ठीक है, जगदीप बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो लीजिए ना, श्रवण ने कहा। तो जगदीप मुस्कुरा दिया। तभी माधुरी अपने हाथ से चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ था। मान अपने कमरे से ये सब छिपकर देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कभी नहीं देते और अंकल को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर माधुरी और श्रवण जगदीप की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर श्रवण को उनके गुड बुक्स में आना जो था, ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे श्रवण, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही? जगदीप ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, इसलिए श्रवण ने कहा। तो माधुरी ने भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला दी। ओ अच्छा लगा, जगदीप ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर सुशीला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक से खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखते बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वे धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और ग्लास में पानी डालने लगी। तभी उसे श्रवण की कही बात याद आ गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह भी चौंक गई। ये कैसी आवाज थी? जगदीप ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, श्रवण ने हकलाते हुए कहा। जगदीप ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज आई थी। अब तो जैसे श्रवण और माधुरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माधुरी ने धीरे से श्रवण को कहा, अब क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ कहा है तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे। श्रवण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसे कुछ उधर जब जगदीप ने सुशीला के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का भक्का रह गया। वे जल्दी से भागते हुए सुशीला के पास आया और उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? जगदीप ने पूछा। नेहा बेटा, सुशीला ने कहा। जगदीप ने श्रवण की तरफ देखते हुए कहा, श्रवण, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम सिर्फ नाम के श्रवण हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी कंपनी में नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। श्रवण गिड़गिड़ाने लगा।
पर जगदीप ने उसकी एक बात नहीं सुनी, वहाँ से चला गया। अब श्रवण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई, ये बोलकर वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बोल वह दर्द से तड़पने लगी। मान ये सब देख रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। श्रवण ने सुशीला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, ये बोलकर सुशीला दरवाजा पीटने लगी। माधुरी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। सुशीला वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुशीला धीरे से उठी और बेसुध होकर रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा, अभी आई, अंदर से आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। सुशीला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझे काम दें, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से ही हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुशीला की आंखें भर आई, वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी वह अचानक किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी चिल्लाकर बोला, ए बुढ़िया, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। ये बोल वह वहाँ से चला गया। सुशीला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। ये बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, ये आप क्या करने जा रही हो? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जी कर क्या करूँगी? ये बोल वो बहुत जोर से रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था, आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर सुशीला की आंखें भर आई और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। सुशीला ने उस आदमी से कहा कि बेटा मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी? माँ, अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। ये बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। सुशीला राघव को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राघव सुशीला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राघव ने सुशीला से पूछ लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर एक बार फिर सुशीला के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें भी नम हो गई। उसने सुशीला को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। राघव ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं, तुम मेरे बेटे ही हो। ये बोल सुशीला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद सुशीला का अब देहांत हो चुका था। राघव को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राघव की पत्नी थी और उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत सी बेटी भी थी, विनी, हमेशा संभाल लिया करती। राघव और नीति की दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मार रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये बोल मान चला गया। माधुरी और श्रवण फूट फूट कर रोने लगे। माधुरी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है, श्रवण ने रोते हुए कहा। माधुरी भी रोने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था उनका रोना सुनने के लिए। तभी एक लड़की आई और माधुरी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर। ये कहकर चली गई। ये लड़की और कोई नहीं, मान की पत्नी अंजलि थी। अब जो जो उसने सुशीला के साथ किया था वह मान भी उन लोगों के साथ वही करता। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वे अपने माँ बाप से लेता था। हमें हमेशा अपने माँ बाप की और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ये कर्मा है और लौट कर जरूर आता है। चाहे माँ बाप के साथ कर रहे हैं या किसी के भी साथ, किसी के दिल को जब आप आहत पहुंचाते हैं और जब वो दिल से रोता है ना, तो ऊपर वाला भी साथ में रोता है, ये बात ध्यान रखना। और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती। बस अच्छे कर्म करते चलें और जिंदगी में किसी का भला करते चलें। धन्यवाद।